मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या ज्ञात करना है ग्राफीय विधि द्वारा। तो यहाँ पे हमें लड़के तथा लड़कियों दोनों की संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या x है। माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक। अब देखिए, बोल रहा है कि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या 10 है, यानी कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के 10 है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 है, क्योंकि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y माने हुए, तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण पहला तैयार हो जाएगा। दूसरा कंडीशन यह कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो वह दोनों बराबर हो जाएगा, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब बारी बारी से हम समीकरण पहला और दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर 10 है समीकरण पहला। यहाँ पर हम y बराबर कुछ मान रख लेते हैं, तो y बराबर 5 रखेंगे। तो y बराबर 5 रखने पर देखिए क्या होता है, x प्लस 5 बराबर 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 10 माइनस 5। तो x बराबर 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा। फिर x बराबर 2 रख के देख रहे हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब 2 रखेंगे तो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण पहला। तो यहाँ पर x बराबर जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 10। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2। तो जब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 8। ठीक। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो इसमें x और y का मान रखना है। तो देखिए, जब हम y बराबर 5 रखे हैं तो x बराबर भी 5 आया है, और जब x बराबर 2 रखे हैं तो y बराबर 8 आया है। तो ये हो गया समीकरण पहला। अब समीकरण दूसरा देखते हैं। समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हम x का कुछ मान रख के देख लेते हैं। तो x बराबर रख लेते हैं 2। तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4, ये प्लस 2 दूसरा साइड जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ माइनस इधर का हटाएंगे तो इधर चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2। फिर यहाँ पे समीकरण दूसरे में y बराबर कुछ मान रख के देख लेते हैं। तो y बराबर 2 रख के देखते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा x माइनस y के जगह पे 2 रखेंगे बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4, माइनस 2 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 2। तो x बराबर हो जाएगा 4 2 6। ठीक। अब यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल बना के x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर जब x बराबर 2 लिए हैं तो y बराबर माइनस 2 आया है, और जब y बराबर 2 लिए हैं तो x बराबर 6 आया है। ठीक। अब इसका ही ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं और इधर ही ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। ठीक। तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर माइनस में भी ले लेते हैं। माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3, और ये भी -1 -2 और -3 हो जाएगा। ये y डैश और ये वाला
x डैश हो जाएगा। अब देखिए इसका हम बिंदु लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर x का 5 है तो y का भी 5 है, x का 5 और y का भी 5 है। यहाँ पे x का 2 है और y का 8 है। अब इस बिंदु को दर्शाते हैं, तो देखिए x का 5 और y का 5, तो हमें पता है कि x का 5 y के समानांतर होगा और y का 5 x के समानांतर होगा, यानी कि जो x का 5 है ये y के समानांतर और जो y का 5 है ये x के समानांतर होगा। तो इसे डॉटेड लाइन से दर्शा लेंगे, ठीक। तो ये वाला जो बिंदु है x का 5 और y का 5 होगा। दूसरा देखिए x का 2 है और y का 8 है, तो x का 2 ये है और y का 8 ये है, तो y वाला x के समानांतर और x वाला y के समानांतर हो जाएगा, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा 2 और 8। अब इसे मिला देंगे, ये हो गया। अब देखना है दूसरा का, तो दूसरा का देखिए यहाँ पर x का 2 है और y का -2, कितना, x का 2 और y का -2 है, तो x का 2 तो ये हो जाएगा और y का -2 ये होगा, ठीक। तो x का 2 y के समानांतर और y का 2 x के समानांतर हो जाएगा, तो ये वाला बिंदु होगा x का 2 और y का -2, ठीक। दूसरा ये है x का 6 और y का 2, x का 6 है और y का 2 है, तो x का 6 तो ये हो जाएगा और y का +2 ये हो जाएगा, x वाला y के समानांतर y वाला x के समानांतर, तो ये हो जाएगा x का 6 और y का 2। अब इन दोनों को मिला देना है, ये वाला मिला देना है। अब देखिए ये कौन से बिंदु पे काट रहा है, तो ये जो काट रहा है यहाँ पे y का 3 है और x का 7 है, तो लिखेंगे x का 7 और y का 3। अब बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम माने थे कि लड़कों की संख्या y है और लड़कियों की संख्या x है, तो जो y वाला है वो हो जाएगा लड़कों की संख्या, तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर यहाँ पे y का 3 आया है तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया आंसर। अब देखना है क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है ग्राफीय विधि द्वारा। तो यहाँ पर हमें पेंसिल और कलम दोनों का मूल्य नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि पेंसिल का मूल्य 1 रुपए है, तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए पता हो गया, तो यहाँ पे पेंसिलों की संख्या 5 है, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपए हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। अब देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों के मूल्य को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो समीकरण पहला तैयार। दूसरा कंडीशन यह कर रहा है कि 7 पेंसिल, तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x रुपए। और 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y। और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो 7 पेंसिल और 5 कलमों के मूल्य को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46 रुपए। समीकरण दूसरा तैयार। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण पहला लेते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50 है समीकरण पहला। तो यहाँ पर हम y का कुछ मान रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 गुणे 0 बराबर 50, तो ये बचेगा 5x प्लस 0 बराबर 50, तो इसे लिख सकते हैं 5x बराबर 50। तो ये हो जाएगा x बराबर 50 बटे 5 भाग देंगे तो x बराबर 5 दहां का 50 10 हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पर x का कुछ मान रख के देख लेते हैं, तो x का मान रखेंगे यहाँ पे हम x बराबर 3 रखने पर, तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3 आप प्लस 7y बराबर 50, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा।
अब इस 15 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 15। अब देखिए ये आगे चल के हो जाएगा 7y बराबर 50 में से 15 घटेगा तो 35 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 35/7। भाग देंगे 7 से 35 को तो 5 मत में कटेगा। अब एक टेबल बना लेते हैं x और y। तो यहाँ पे देखिए जब हम y बराबर 0 लिए हैं तो x का मान आ गया है 10, और जब x बराबर 3 लिए हैं, x बराबर 3 लिए हैं तो y बराबर आया है 5। ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ पर हम x का मान कुछ रखते हैं तो x बराबर 3 रख के देख लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो जाएगा 7 के 21 प्लस 5y बराबर 46। तो बचेगा 5y बराबर 46, ये प्लस 21 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, यानी कि 5y बराबर हो जाएगा ये 25। ठीक, अब देखिए ये 5 जाके दूसरे साइड भाग होगा तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 25/5। भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से हम यहाँ पर y बराबर 8 रख के देख लेते हैं कि x बराबर 8 रखें। x बराबर ही 8 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर देखेंगे x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 मान रखने पर तो समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरा तो यहाँ पर 7 गुणे x के जगह पे 8 रखेंगे प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। तो ये होगा 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46, ये 56 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा -56। अब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर -10, तो y बराबर -10 बटे ये 5 जाके इधर भाग होगा तो 5 दूना के 10, तो y बराबर हो जाएगा -2। अब टेबल बना लेते हैं x और y। तो यहाँ पर देखिए जब x बराबर हम 3 लिए हैं, x बराबर 3 लिए हैं तो y बराबर 5 आया है, और जब यहाँ पर x बराबर 8 लिए हैं तो y बराबर -2 आया है। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं, यहाँ पर इसे मिटा के। ग्राफ खींचेंगे तो ये हो गया y एक्सिस और ये वाला x एक्सिस, ये y और ये वाला x एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये होगा +1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। इधर वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। इधर में -1 -2 -3, ये भी -1 -2 -3 होगा। तो इसे बोलते हैं y डैश और इसे x डैश बोलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बिंदु देखना है कि यहाँ पे x का 10 है तो y का 0, x का 10 तो y का 0 है। यहाँ पर x का 3 है तो y का 5, x का 3 तो y का 5 है। तो यहाँ पर x का 10 है और y का 0, तो y का 0 ये हो जाएगा और x का 10 यहाँ पे आएगा। इसे भी मिटा के थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 10, x का 10। अब देखिए यहाँ पर y का 0 है और x का 10 है, तो ये बिंदु हो जाएगा y का 0 और x का 10। ठीक, अब देखना है दूसरा बिंदु x का 3 है और y का 5, तो x का 3 ये हो जाएगा और y का 5 ये हो जाएगा। तो y वाला हो जाएगा x के समानांतर और x वाला y के समानांतर, तो ये हो जाएगा x का 3 और y का 5। इन दोनों बिंदु को मिला देना है। ठीक, दूसरा है x का 3 और y का 5, x का 3 और y का 5, और ये बिंदु है x का 8 और y का -2। तो देखिए x का 3 और y का 5 तो यही बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पर है x का 8 और y का -2, तो y का -2 ये हो जाएगा। तो y वाला x के समानांतर होगा तो इसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, और ये x वाला है y के समानांतर होगा तो ये हो जाएगा 8 और -2।
अब इन दोनों बिंदु को मिला देना है। ये हो गया समीकरण दूसरा का आलेख। अब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है यही इसका हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है। तो लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए है। ये हो गया क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होता है और दूसरा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है। तो पहला समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे देख लीजिए a1 बराबर 5 है, b1 बराबर -4 है और c1 बराबर 8 है। यहाँ पर a2 बराबर 7 है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर -9 है। अब इसका अनुपात चेक करना है। तो अनुपात a1/a2 बराबर हो जाएगा, a1 है 5 और a2 है 7, तो 5/7 हो जाएगा और b1/b2 बराबर हो जाएगा -4 और बटे b2 है 6, तो -4/6 हो जाएगा और c1/c2 बराबर हो जाएगा 8/-9। ठीक, यहाँ पे देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन ये है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। तो इसका अनुपात चेक करना है और बताना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर है या संपाती है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में पहला समीकरण जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 के बराबर होता है, प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होता है और दूसरा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है। तो पहला समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 बराबर 9 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर 12 है और a2 बराबर 18 दिया है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर 24 है। अब इसका अनुपात चेक करना है। तो a1/a2 बराबर देखेंगे, तो a1 है 9 और a2 है 18, तो हो जाएगा 9/18। b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/6 और c1/c2 बराबर हो जाएगा 12/24। अब इसे भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/2। इसको भी भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो b1/b2 बराबर 1/2। इसको भी भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना के 24। तो c1/c2 बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसलिए
रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी बाबू? तो ऐसे कंडीशन में रेखाएं समपाती होती है, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक, ये हो गया। अब इसी का क्वेश्चन तीसरा देखना है। तो तीसरा है, यहाँ पे मिटा के इसे लिख दे रहे हैं। तीसरा है इसी का, पहला समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी जो पहला समीकरण होगा वह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होगा और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होगा। तो पहला समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 बराबर 6 है, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर 10 है। ठीक, यहाँ पर देखिए a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -1 है और c2 बराबर 9 है। अब इसका अनुपात चेक करेंगे तो अनुपात होगा a1 बटे a2 बराबर, यहाँ पे देखिए a1 6 है और a2 2 है। ठीक, b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा, b1 -3 है और b2 -1 है, तो -3 बटे -1 हो जाएगा और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा, c1 10 है और c2 9 है। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर 3 और इसको भी भाग देंगे तो ये हो जाएगा b1 बटे b2 बराबर +3 और इसको भाग देंगे तो ये नहीं कटने वाला है तो बराबर लिखेंगे c1 बटा c2 बराबर 10 बटे 9। अब यहाँ पर देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 नहीं है, तो लिखेंगे b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो देखिए जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है तो इस स्थिति में लिखते हैं कि रेखाएं समांतर है। रेखाएं कैसी है? रेखाएं समांतर है। ठीक, समांतर है। तो इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3।